हेलो वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चाइल्ड एंड एमपीए क्लासेज। आज हम लोग रसायन शास्त्र देखेंगे और रसायन शास्त्र के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण लवण के बारे में। उन्हीं में से एक लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बनाने की विधि का नाम क्या है, वो कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या उपयोग है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ फिर कौन कौन सी और पदार्थ बनते हैं, इन चीजों को भी आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र जो होता है NaOH है ना, मतलब इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें सोडियम भी है। मतलब ये तीन तत्वों के मिलने से बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कितने तत्व, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, ये तीन तत्वों के मिलने से बना होता है। इसके बनाने की विधि को बोलते हैं विधि। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की जो विधि है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली विधि। क्लोर एल्कली विधि। तो इस विधि का नाम है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जो विधि है उस विधि का नाम है क्लोर एल्कली विधि। क्योंकि अभी जब हम लोग इसको बनाएंगे, बताएंगे ये कैसे बन रहा है, तो वहां पे क्लोरीन गैस भी बनते हैं, शायद में एल्कली भी बनते हैं। इस वजह से इस विधि का नाम रखा गया क्लोर एल्कली विधि। होता है क्या इसमें कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaCl प्लस H2O, ये जलीय विलयन इसमें है। किसमें? पानी में। और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें एनोड कैथोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड को हम डालते हैं और फिर जब इसको विद्युत सोर्स से जोड़ देते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, विद्युतीकरण होता है। क्या होता है यहाँ पे? विद्युतीकरण। किसका? सोडियम क्लोराइड का। इसका एक जो है सोडियम क्लोराइड जो जलीय विलयन है, इससे क्या होता है? विद्युतीकरण। विद्युतीकरण होता है। इसके विद्युतीकरण से होता क्या है कि इस जल में जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन आयनों में ये टूट जाता है। मतलब यहाँ जो सोडियम क्लोराइड इस जल में है, ये विद्युतीकरण होने की वजह से सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाते हैं। इसमें सोडियम, ये जो क्लोरीन आयन है, मान लेते हैं हमारा ये दो में से ये कैथोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड है और ये एनोड है। तो ये जो क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस को करता है। मतलब ये जो क्लोरीन आयन है ये क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। और कहाँ पे ऑक्सीकृत होता है ये? तो एनोड पे।
कहाँ पे, एनोड पे। जब ये क्लोरीन आयन इसी दौरान जब विद्युतीकरण हो रहा होता है तो क्लोरीन आयन जो है उसका ऑक्सीकरण होता है और एनोड पे, कहाँ होता है, एनोड पे। और जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये क्लोरीन आयन जो है वह क्लोरीन गैस में बदल जाता है और फिर विलयन से बाहर होता है, मतलब मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि क्लोरीन आयन तो एनोड पे ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन बना लिया, फिर सोडियम का क्या होगा, तो ये सोडियम आयन जो है, ये सोडियम आयन कैथोड पे, किस पे, कैथोड पे सोडियम धातु देता है, क्या देता है, सोडियम धातु में बदल जाता है। ये जो है कैथोड पे, किस पे, कैथोड पर सोडियम धातु में बदलता है, किस में बदलता है, सोडियम धातु में वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि सोडियम एक उच्च क्रियाशील तत्व है। सोडियम क्या है, उच्च क्रियाशील तत्व है। मतलब सोडियम को जब हम वायु में रखते हैं तो वो वायु से भी रिएक्शन कर लेता है और वायु से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अगर हम उसको जल में डालते हैं तो जल से भी अभिक्रिया कर लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चूंकि यहाँ पे जल मौजूद है, चूंकि सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे जलीय विलयन के रूप में लिए हैं, मतलब इस विलयन में जल है, तो ये जो सोडियम धातु जो मुक्त हुआ, ये सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर लेगा, क्या करेगा, जल से अभिक्रिया कर लेगा। और जल से अभिक्रिया के बाद में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो संतुलित नहीं है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संतुलित करना सीखा था कि कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 1 3 हाइड्रोजन है ना। अगर उसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, कि अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ही है, फिर यहाँ पे हम 2 से मल्टीपुल करेंगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन फिर सोडियम की मामला रह गया तो फिर यहाँ पे भी 2 कर देंगे और ये हमारा संतुलित समीकरण है। मतलब जो सोडियम धातु कैथोड पे मुक्त होता है वो सोडियम धातु फिर इस जल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो इस टाइप से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पे इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन गैस भी मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है और साथ में सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि से हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों का अलग अलग उसके गुण के आधार पे उपयोग होता है। मतलब इसके गुण के आधार पे, क्योंकि ये विषैला होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में भी करते हैं, इसका इस्तेमाल पेयजल को शुद्ध करने में भी करते हैं, इसका इस्तेमाल जो होता है वो विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी होता है। उसी टाइप से यह हाइड्रोजन गैस है, तो इस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी में बदलने में होता है, या फिर इसको हैबर विधि से अमोनिया बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं इस हाइड्रोजन गैस को। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो होता है साबुन अपमर्जक बनाने में होता है इसका इस्तेमाल, या फिर कागज के निर्माण में भी होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक क्या होता है, मतलब ये कि ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया खुद नहीं करता बल्कि अभिक्रिया को आसान बना देता है। अगर वो ना हो तो अभिक्रिया में काफी मतलब अभिक्रिया ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन उस पदार्थ को जब उसके साथ मिला देते हैं तो वो अभिक्रिया को आसानी से करवा देता है। तो हम एक एक करके इस तीनों को उपयोग देखते हैं कि तीनों का उपयोग किन किन चीजों में हम लोग करते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, NaOH का उपयोग किन किन चीजों में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो इसका पहला उपयोग तो है साबुन और अपमार्जक बनाने में। इसमें साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा, साबुन एवं
अपमार्जक बनाने में करते हैं। इसका और उपयोग हो जाएगा कागज के निर्माण में, है ना, कागज उद्योग में या कागज के निर्माण में इसका और उपयोग हो जाएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को आसान कर रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इस टाइप से इसके कुछ उपयोग हुए हैं। वहीं पे हम देखते हैं हाइड्रोजन का क्या उपयोग है, जो हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया में बना। हाइड्रोजन का उपयोग, इसका जो उपयोग होता है वो वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी में परिवर्तित करने में होता है ना। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी में परिवर्तित करने में। इसके और उपयोग की बात करें तो ये अमोनिया गैस के निर्माण में भी, मतलब अमोनिया गैस जो होता है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में। अब यहाँ पे क्लोरीन का इस्तेमाल देखते हैं क्या चीज में होता है। क्लोरीन का उपयोग किन किन चीजों में हम कर सकते हैं और करते हैं। क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो विषैला होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में होता है। किस रूप में? कीटाणुनाशक बनाने में। इसका और उपयोग हो जाएगा विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण बनाने में। और इसके उपयोग हो जाएंगे पेय जल को शुद्ध करने में। मतलब क्योंकि पेयजल की बहुत समस्या होती है, तो जो समुद्री पानी होते हैं या नदी के पानी होते हैं उस पानी को पीने लायक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है क्लोरीन गैस का। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? सोडियम हाइड्रोक्साइड किन किन तत्वों से बना होता है, उसका अणुसूत्र क्या होता है, बनाने की विधि क्या है, और फिर जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युतीकरण करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोरीन आयनों में टूटता है। क्लोरीन आयन का जब ऑक्सीकरण होता है एनोड पे तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जबकि सोडियम जो है कैथोड पे सोडियम धातु मुक्त करता है। क्योंकि सोडियम उस क्रियाशील होता है, इसलिए फिर विलयन के जल से अभिक्रिया करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है।
और फिर ये तीनों के उससे गुण के आधार पे उपयोग रहे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।